आज एक बार फिर अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट देखा गया है मार्केट में। एक्सपायरी के दिन अगर सेल की हम बात करते हैं तो काफ़ी शेयरों में काफ़ी अच्छी सेलिंग थी। सेलिंग प्रेशर बना हुआ था जिसकी वजह से हमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा था शेयर्स में। अगेन हमने आज लगभग 8 से 10 कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। अगर आप मेरे डायमंड मेंबरशिप के मेंबर हैं तो सबका नोटिफिकेशन आपको मिला होगा। मैं एक पोर्टफोलियो से जो भी मैंने इस पोर्टफोलियो में बाइंग करी है वो सारे ही शेयर्स यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, केवल मैं एसबीआई कार्ड के बारे में डिस्कस करूँगा। हालाँकि यहाँ पे मैं आपको बता ज़रूर रहा हूँ, एसबीआई कार्ड, इंडस टावर, बर्जर पेंट, बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड अगेन यहाँ पे 24 एंड 21 दो में हमने एवरेज किया था थोड़ा, एंड रिलायंस में हमने बाइंग करी। इसके अलावा 1-2 शेयर और है, एशियन पेंट है और 1-2 शेयर शायद और है जहाँ पे मैंने बाइंग करी है। कोलगेट में भी हमने बाइंग करी है आज। तो लगभग 8 से 10 कंपनियों के शेयर हमने आज खरीदे हैं। अगर आप मेरे डायमंड मेंबरशिप के मेंबर हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिला होगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। 70% डिस्काउंट उस पर लाइव है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस एसबीआई कार्ड के बारे में। अगर यहाँ पे हम स्पेंडिंग के बारे में देखते हैं कि स्पेंडिंग में मार्केट शेयर कितना है एसबीआई का, देन वी विल कम टू नो कि एसबीआई इज ऑलमोस्ट एट सेकंड प्लेस। एसबीआई एंड आईसीआईसीआई दोनों ही लगभग 19% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, एंड मार्केट लीडर इज एचडीएफसी बैंक। अगेन अगर हम इन टर्म्स ऑफ कार्ड इशूइंग की बात करें तो अगेन एचडीएफसी बैंक इज लीडिंग। मैं आपसे वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि टोटल हम देखते हैं सितंबर 22 का ये सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग लगभग सोर्स, हालांकि इसका आरबीआई के थ्रू है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कौन सा सोर्स है। सोर्स RBI.org.in। सितंबर 22 में लगभग 8 करोड़ टोटल यहाँ पे क्रेडिट कार्ड होल्डर थे। एचडीएफसी बैंक के पास लगभग 1.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं। आईसीआईसीआई के पास लगभग 1.3 एंड एसबीआई के पास लगभग 1.4। तो एसबीआई एंड आईसीआईसीआई दोनों ही लगभग सेम मार्केट से एंजॉय करती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेज, जहाँ से एक्सपेंस हो रहा है क्रेडिट कार्ड से, एंड इन टर्म्स ऑफ इशूड क्रेडिट कार्ड। और अगर लिस्टिंग की बात करें तो केवल एक ही प्लेयर लिस्ट है मार्केट में, एसबीआई क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को अगर केवल क्रेडिट कार्ड में ही एक्सपोजर लेना है देन ही हैज़ नो अदर ऑप्शन अदर देन एसबीआई कार्ड। मार्च 2020 में इसका आईपीओ आया था, मुझे याद आ रहा है 750 के आसपास इसका आईपीओ प्राइस था। 5-10% डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। हालांकि मैंने भी वहाँ पे लगाया था। प्रभु की कृपा से मेरे ख्याल से मेरे को वहाँ पे आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ था क्योंकि कोविड का अच्छा खासा वहाँ पे वेव चल रहा था। डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद सडनली हमें अच्छा खासा 5-7-8 दिनों में ही गिरावट अच्छी देखने को मिली थी। मार्केट कैप 67,000 करोड़ एक लार्ज कैप कंपनी है। अपने हाई से एग्जैक्ट लगभग 30-32% डिस्काउंट पे भी मिल रही है। स्टॉक का पी वैल्यूएशन काफ़ी कम है कंपेरिजन टू इट्स पास्ट 3 ईयर्स पी। बुक वैल्यू लगभग 100 रुपये का है। डिविडेंड कोई खास देती नहीं है। आर एंड आर सी इज 12 एंड 23। 6 महीने में अच्छा खासा वेल्थ इसने डिस्ट्रॉय किया है अपने इन्वेस्टर्स का। और जो यहाँ पे पिछले 2-3 साल से होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसे हम कहते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे वेल्थ अपना गवाया ही है एक तरह से। 750 का शेयर आज उन्हें लगभग 715-20 के आसपास देखने को मिल रहा है। 5 ईयर्स में जैसे मैंने आपको बताया लिस्टिंग इसकी 700 के अराउंड हुई थी, एंड उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखी गई है कुछ ही दिनों में। मई में लगभग 530 के आसपास का इसने लो लगाया था, एंड अभी एग्जैक्ट ये अपने आईपीओ लिस्टिंग प्राइस के आसपास है। इससे पहले अगर जून में भी हम देखते हैं तो 700 का लेवल इसने टच किया था। पी हम यहाँ पे वैल्यूएशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज पी वैल्यूएशन इसका आता है 68, एंड अभी ये लगभग 50% या मोर देन 55% डिस्काउंट पे मान ली ट्रेड हो रही है। तो ऑल टाइम लो वैल्यूएशन है एसबीआई कार्ड की अगर अभी हम इसको खरीदते हैं तो। हालांकि इसका रिजल्ट अभी आया था उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है। टॉप लाइन की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है ये। मार्जिन्स में अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है, 23 देन 18 देन 16। एंड वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो लगभग 600 करोड़ होता था जो कि अब डिक्रीज होके 509 करोड़ हो गया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 1 साल से हमें। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हम 3 साल का कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे टॉप लाइन का तो मार्च 20 एंड मार्च 21 में कोई खास यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है सेम है। उसके बाद हम देखेंगे तो लगभग 12% का यहाँ पे जंप है रेवेन्यू में।
मार्जिन भी अगर हम देखते हैं मार्च 22 में 16 जो कि पिछले 3 सालों से हाईएस्ट है। पिछले 3-4 क्वार्टर से हालांकि मार्जिन गिरे हैं, तो आगे जब मार्च 23 का यहाँ पे परफॉर्मेंस हम देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा डाउनसाइड हमें देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा है। मार्च 20 में 1200 करोड़, देन 1000 करोड़, एंड मार्च 22 में 1600 करोड़, और जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है 2200 करोड़। 500 550 करोड़ अभी भी कमा रही है कंपनी, तो ऑब्वियस सी बात है 2200 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आने वाला है मार्च 2023 में। अब एक और कंफर्ट मेरे को क्या लगता है यहाँ पे कि शेयर प्राइस इसका बढ़ रहा है पिछले 3 सालों से। सॉरी, शेयर प्राइस कह रहा हूँ, प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है पिछले 3 सालों से, लेकिन शेयर प्राइस में कोई भी इजाफा हमें देखने को नहीं मिला है। अगर हम देखते हैं मार्च 20 में जब इसका आईपीओ आया था उस टाइम नेट प्रॉफिट था लगभग 1200 करोड़, और जो कि अभी है लगभग 2200 करोड़, यानी लगभग 80% का जंप हमें देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में, लेकिन शेयर प्राइस में कोई भी इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं वैल्यूएशन पहले था लगभग 55, 60, 70 के आसपास, जो कि अभी डिक्रीज होके, क्योंकि शेयर में अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लगभग 30 के अराउंड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। प्रमोटर के पास 70% होल्डिंग थी, जो कि अभी 69.05 है, यानी थोड़ा थोड़ा प्रमोटर भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज किया था जून की जो गिरावट हुई थी, एंड दिसंबर में इन्होंने अगेन सेल किया है, और आई होप कि जो जनवरी वाला क्वार्टर आएगा उसमें ये बाय करेगी, क्योंकि प्राइस इसका कम आया है। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रमोटर क्यों अपने शेयर को उठा रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं। उन्हें ट्रेडिंग थोड़ा ना करनी है, प्रॉफिट थोड़ा ना कमाना है अपने शेयर बेच के ही कंपनी के। ये मुझे समझ नहीं आया, तो ये नेगेटिव एक फैक्टर है। डीआई की बात करते हैं, पहले 4% की होल्डिंग थी, जो कि अब लगभग ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है, 17%। और डीआई के अंदर अगर हम देखते हैं तो एलआईसी यहाँ पे लगातार स्टेक बढ़ा रहा है पिछले 1.5 सालों से। सितंबर 21 में इसकी होल्डिंग थी 2%, देन इंक्रीज करते करते दिसंबर 22 में भी इसने होल्डिंग बढ़ाई है 3.47। आईसीआईसीआई ने भी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, वहीं पे मीरा एसेट लार्ज कैप ने होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज करी है। अब हम यहाँ पे पब्लिक में देख लेते हैं, पहले होल्डिंग थी 22%, जो कि अब डिक्रीज होकर 5% रह गई है। यहाँ पे बड़े प्लेयर थे, उन्होंने काफ़ी माल अपना सेल किया है, तो इस लेवल पे कंपनी मुझे अच्छी लगती है। अगर आप मेरे मेंबर हैं तो आपको पता होगा, हमने इसको लगभग 870-80 के आसपास सेल किया है। अगर ये और इसमें गिरावट आती है, लगभग ये 670 650 के अराउंड आएगा, तो अगेन हम इसमें बाइंग करेंगे। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए, ये वेल्थ हमें बना के देगी, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे 3 साल परफॉर्मेंस नहीं हुई है कोई इसकी, क्योंकि थोड़ा प्रेशर है यहाँ पे। एनपीए की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत अब नहीं है, जो पहले बैंकिंग सेक्टर पे थी। अब इसका एनपीए भी कंट्रोल में है। मैं सभी बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न में देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छे शेयर भी मार्केट में 2 साल 3 साल कंसोलिडेशन जोन में रहते हैं। प्राइस करेक्शन के साथ साथ टाइम वाइज करेक्शन भी वो लोग करते हैं, जिसकी वजह से हल्के इन्वेस्टर्स को मार्केट से बाहर निकलना पड़ता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, लॉन्ग टर्म यानी जैसे अभी हमने 715-20 के आसपास खरीदा है, उसमें मेरे को 10 से 20% का प्रॉफिट आएगा, थोड़े हम सेल कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो थोड़े शेयर हम रख सकते हैं, नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।